केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 11 वर्ष पूरे करने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 9 जून को मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 साल पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश में भाजपा पत्रकार वार्ता, क्विज शो, कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी और विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में संचालन के लिए 4 सदस्यीय जिला समिति और 3 सदस्यीय मंडल समिति का गठन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 8 जून को दिल्ली में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जबकि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल संकल्प के से सिद्ध तक विषय पर जिला स्तर पर 10 और 11 जून को प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। वहीं प्रत्येक जिले में प्रोफेशनल मीट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 वक्ता सरकार की उपलब्धियों से संबंधित 3 विषयों पर अपनी बात रखेंगे। शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने एक जिला स्तर पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया है और उसमें विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर गोष्ठी होगी। इससे पूर्व 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ये रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने खटीमा लोक निर्माण अतिथि गृह में पहुंचकर खटीमा के लोगों की समस्याएं सुनी, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को नोडल अधिकारी दिनेश कुमार यादव के समक्ष रखा। अधिकतर समस्याओं को तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताकर जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। स्थानीय निवासी रजनी राणा ने मुख्यमंत्री धामी और नोडल अधिकारी का धन्यवाद देते हुए कहा कि 20 साल से पुलिया के निर्माण नहीं हो रहा था, जिससे बरसात में आवागमन की समस्या बनी रहती थी। अब नोडल अधिकारी तथा मुख्यमंत्री धामी के द्वारा निर्माण में 22 लाख की लागत से कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर उनका आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। वहीं दिनेश यादव नोडल अधिकारी ने कहा कि अब बाढ़ आपदा में स्थानीय लोगों के आवागमन में कोई समस्या नहीं होगी। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराने जा रही है, जहां पहले फेज की शुरुआत 4 पहाड़ी राज्यों से होगी, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख शामिल है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत घस्माना का कहना है कि जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी है। जातीय जनगणना अब शुरू हो रही है पूरे देश में और जो जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। मैं समझता हूं कि जातीय जनगणना होने से पूरे देश के अंदर जो अलग अलग पूरे जातीय समूह हैं, उनमें जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अलग अलग रूप से जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाया इतने लंबे समय तक, जब जातीय जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के फलों और सब्जियों की देश दुनिया में तेजी से डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने उत्तराखंड के फल सहित तमाम फलों और मोटे अनाजों का जिक्र करते हुए इन्हें स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद बताया और इसके संरक्षण पर जोर देने की बात कही, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा के नेता हरीश रावत की पहाड़ी उत्पादों वाली पार्टीज पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं उनके बड़े नेताओं की जुबान पर आज वही उत्पादों के नाम है। दसौनी ने कहा कि आज अगर केंद्रीय मंत्री मंच से ये बात कर रहे हैं और प्रदेश में मड़वा झिंगोरा का फल प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो हरदा की वजह से।
लेकिन जिनके बस का कुछ नहीं है करना, वो लगातार आरोप लगाते हैं। उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के तो पेट में मरोड़ और दस्त लग गए। एक हफ्ते तक उन्होंने यहाँ जो देहरादून में उन्होंने काफल पार्टी दी थी, उस पर आरोप पर की झड़ी लगा दी उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने, जैसे हरीश रावत ने काफल खिलाकर लोगों को बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। लेकिन कल बड़ा मजा आया कि केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे 2 ही डिमांड करी हैं। यहाँ का एक फल होता है बड़ा प्रसिद्ध, तो आवाज आई जनता से कि कीवी, तो उन्होंने कहा नहीं, काफल के लिए कहा है मेरी धर्मपत्नी ने, और मडुआ मंगाया है। मसूरी देहरादून रोड कोलू खेत पानी वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ के जवानों और मसूरी पुलिस ने गहरी खाई में गिरे दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला और उन्हें देहरादून हायर सेंटर भिजवाया गया है। मसूरी पुलिस ने बताया कि सुबह के समय देहरादून के मसूरी जाते हुए कोलू खेत के पास पानी बैंड के पास एक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में कार गिर गई। मसूरी से केम्प्टी की ओर जा रहा एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पिछले गेट के सामने अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पर पलट गया, जिससे मार्ग बाधित हो गई। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्रेन के माध्यम से ट्रक को सड़क से हटाकर किनारे किया गया। इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए संभव पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी है, दोनों सुरक्षित। बाबा केदार के दर्शनों के लिए आज थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज मंदिर समिति सहित अन्य ने उनका भव्य स्वागत किया। बाबा केदार के दर्शनों के लिए इन दिनों आम के साथ खास यात्री भी पहुंच रहे हैं। आज भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बाबा केदार के दर्शन के लिए परिवार सहित पहुंचे। धाम पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। काफी देर तक उन्होंने धाम की भव्यता को भी निहारा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार। शिलाजीत के बारे में शक्ति का भंडार है। शिलाजीत में आने वाला मर्द कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। जोड़ दर्द, कमर दर्द, डायबिटीज, कमजोरी हो इसको खाने वाला व्यक्ति नहीं होता। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो मसल जल्दी बनते हैं। नहीं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे सामने स्लाइड डालिए, मंगा सकते हैं। मैं खुद